अस्सलाम वालेकुम जी। तीन मौजूआत के क्या पाकिस्तान और चाइना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे कोई मुश्तरका बड़े प्रोग्राम्स बना चुके हुए हैं और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू होने वाला है। क्या कोई ऐसी ट्रीटी साइन होने वाली हैं? प्लस जो गवादर है और पूरा सी पैक का ये जो है, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी में चाइनीज का कोई हिस्सा आ गया, शेयरिंग आ गई है कि किस तरीके से इसको सिक्योर करना है। क्या ये जो सारी जिम्मेदारी पहले जबरदस्ती वो सी पैक के उसमें अपना जनरल आसिम सलीम बाजवा जो थे पिज़्ज़ा वाले, उनके सरबराही में सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो फौज ने ले ली थी और फिर उसके बाद सी पैक ही रोक दिया गया था। जब तक सिविलियंस के हाथ में थी, यानी कि नवाज शरीफ के दौर में, वो तो 100% दुरुस्त चल रही थी। तो यही तो है ना प्रोग्राम, इसीलिए इमरान खान को लॉन्च किया गया था कि ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेगा। तो क्या ये प्रोग्राम अब जेर निगरानी जा रहा है चाइनीज के हाथ, यानी कि मुश्तरका उनकी इनपुट होगा, डायरेक्टली इनपुट होगा, उनके ऑफिसर्स होंगे, वो यहाँ पे अपनी सैटेलाइट से, अपने तरीक़ेकार से, यानी कि अपनी एक्सपर्टीज के साथ वो इस सारे को रीड करेंगे, मॉनिटर करेंगे और एडवाइजेस देंगे और उसमें उनका अमल दखल होगा। और गवादर की हद तक जितना ऑपरेशन है, क्या वो चाइनीज की सरपरस्ती में जा रहा है और क्या ये जो है मौजूआत, इसके ऊपर बात करेंगे। देखें, जो इतलात है ना अब आकर जो आई हैं, तो ये वही जो एक 2019 में जो बात शुरू हुई थी कि चाइनीज ने ये बात कही थी कि ये आप गलत स्टेप ले बैठे हैं, सी पैक मुतासर हो चुका हुआ है और पाकिस्तान की इकॉनमी इस तरीके से बिल्कुल तबाह हो जाएगी। और पाकिस्तान की इकॉनमी के तबाह होने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के लोग बदहाल हो जाएंगे। हम आपको एक बेल आउट पैकेज देते हैं और फिर उसमें ये खबर सबसे पहले जो उनसी थी ना, ये चल रही थी शंघाई में, तो वहाँ से मेरे पास आई थी, मैंने सोशल मीडिया पे की थी। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो उनसा ना इसको, बहुत सारे साफियों ने इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स किए थे। उनके पास भी वहीं से ही आई होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मेरी कोई कॉपी की थी, उनके पास भी वहीं से आई थी होगी, लेकिन जो स्टार्ट की थी वो मैंने की थी कि ये बेल आउट पैकेज जो उनसा ना ये अनाउंस हुआ 2019 में और ये इस तरीके से हुआ था। अच्छा, उस वक्त में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जो सी थी ना, वो 2020 में वो मियां नवाज शरीफ के साथ हो गई थी, जब मियां नवाज शरीफ लंदन में थे। और यही हो गया था कि इसको इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतजार हो रहा था। बाद में फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंस हुए, क्योंकि जो जो अपोजिट, जो आप कह लें कि जो स्टैब्लिशमेंट है, उसको भी जो इंसान पूरी नज़र रखे हुए होते हैं और उसको भी वो कुछ करना होता है जो उनके अपने मफादात में होता है। बहरहाल इसके ऊपर बात करते रहेंगे जी। सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने, कमेंट और शेयर भी करना है, तो ये सबसे बड़ी सपोर्ट होती है आपकी। तो इस वक्त में जैसे ही हमने देखा कि पाकिस्तान में एक इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, और मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि पिंडी, इस्लामाबाद और इस रीजन के जो हारे हुए पीएमएलएन के थे उनको जिता दिया गया, और बहुत बड़ी तादाद जो उनसी थी ना, जो पीएमएलएन की जीती हुई थी, उनको हरा दिया गया। और बहुत सारे जो हरवा दिए गए थे उनमें से फिर कुछ जितवा दिए गए, लेकिन पीएमएलएन की बहुत वाज़ेह अक्सरियत जो थी ना, उसको अकलियत में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इतना बड़ा मिक्सअप किया कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन जो है ना मुतनाज़ है, इसके अंदर से कुछ नहीं निकल सकता। जब इसकी इंक्वायरी होगी ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि पीएमएलएन के हारे हुए जीते हुए नजर आए आपको, उससे बहुत बड़ी तादाद में जो है ना आपको पीएमएलएन के जीते हुए वो हराए हुए नजर आएंगे। तो वो हमारे जो जस्टिस साहब कह लें साबिक, तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त क्या कहते हैं, जो प्लाट वाला किस्सा था कि जब उनको बताया गया कि भाई ये तो आपने 12 करोड़ रुपए का प्लाट लिया है और इसकी वैल्यू तो 70 करोड़ रुपए, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी, ये तो धोखा फिर मेरे साथ हुआ है ना, कि मुझे जो है ना 70 करोड़ का प्लाट जो है ना वो 12 करोड़ में दे दिया गया, तो फिर धोखा तो मेरे साथ हुआ ना। तो इसी तरीके से जो है ना धोखा वो इस इलेक्शन के अंदर भी हुआ है। बहरहाल अपनी अगली बात करते हैं। देखें,
पाकिस्तान जो उनसे ना जिस जगह पर वाक़ है ना, अगर यहाँ पे पाकिस्तान कमज़ोर पड़ता है ना, तो कमज़ोरी जो उनसी है ना वो बिल्कुल किसी के हक में नहीं है, ना रशिया के हक में है, ना चाइना के हक में है, ना पूरे मिडल ईस्ट के हक में है, और ना इंडिया के हक में है। तो इसलिए पाकिस्तान को कमज़ोर होता कोई नहीं देखना चाहता। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का एक जो खास पोर्शन है ना जिसके ऊपर पूरे वेस्ट की तवज्जो है, उसको कहते हैं केपी। केपी के अंदर ना स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां बंद की जा रही हैं। सिर्फ प्राइवेट जहां पर जाती मफादात है ना, वो लोग अपने स्कूल कॉलेजेस चला रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी होते हैं। एक आम आदमी नीचे से ऊपर नहीं आता, बल्कि एक रूलिंग एलीट जो उनकी है ना वो कायम होती है। तो क्यों जहालत भरी जा रही है कि ताकि इस खत्ते को जो है ना आग में झोंका जाए। इसीलिए वहां से जो है ना वो पैसे मिलते हैं, उनको मजदूरियों का लालच दिया जाता है। 5-5, 10-10 हज़ार रुपए पे जो है ना वो क्या कहते हैं, जुलूस के अंदर आ जाते हैं बेचारे, फिर गिरफ्तार होते हैं, बहुत सारे भाग जाते हैं, उनकी दिहाड़ियां लग जाती हैं। लेकिन ये अगर आप कहें ना कि इस तरीके की पंजाब में, वो कहेगा यार ठीक है, मैं 2 महीने जो है ना किसी फैक्ट्री पे काम कर लूंगा, मुझे बजाय तुम मुझे 20,000 की ऑफर कर रहे हो, मुझे वहां से 50,000 बना लूंगा 2 महीने में। इतनी मतलब गिरी हुई जॉब अगर मैं करूंगा तो 25,000 की तो मिल ही जाएगी। काम करना पड़ेगा ना। यहाँ पे अगर मैं जेल में गया तो मेरे पिछले भी रुल जाएंगे, मैं भी रुल जाऊंगा। उससे बेहतर पंजाबी जो उनसे है ना वो कहते हैं कि बेहतर ये है कि यहाँ से ना यूरोप निकल जाओ। ठीक है, इनकी सोच और है, उनकी सोच और है। वो बेचारे बहुत ही पस्ती में, और बाकायदा उनको पस्ती में डाला गया। अब आ जाती है जी, क्या कोई मुश्तरका कोई है प्रोग्राम? तो बिल्कुल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी के क्राइसिस है ना, वो जब तक एनर्जी के क्राइसिस हल नहीं होंगे और पाकिस्तान की अवाम जो है ना सुकून का सांस नहीं लेगी, ये इसी तरह के झगड़ों में रहेंगे। हम काला बाग डैम नहीं बनने देंगे, हम यूं नहीं बनने देंगे। काला बाग डैम बनने का सबसे ज्यादा फायदा जो है ना किसको है? सिंध को और केपी को। अच्छा, उसके बाद किसको है? जो कि आप कह लें कि तीसरे नंबर पे होगा, लेकिन वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होगा, वो होगा बलूचिस्तान को। अच्छा, उसके बाद किसको है? उसके बाद आता है पंजाब को। अच्छा, अगर फिर इनको सारों को मुश्तरका किया जाए तो सबसे ज्यादा फायदा पूरे पाकिस्तान को है। यानी कि हर तरफ खुशहाली खुशहाली है, लेकिन एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया और उसके ऊपर बस मर जाएंगे, लुट जाएंगे, मार देंगे। और रोकता कौन है उनको? जहालत रोकती है। और करने वाले कौन होते हैं? ये रूलिंग एलीट होती है। ये आसिफ अली जरदारी जैसे, बिलावल जरदारी जैसे जो हैं, ये लोग होते हैं जो इन चीज़ों को पीछे रह के जो है ना प्रमोट करते हैं कि हमारी सियासत इस पे चलती रहे। जो जहाँ तक ये शरीफ फैमिली का हो गया, ये लोग ऐसे हैं जो कहते हैं इंडस्ट्री लगाओ, खुशहाली लेके आओ, लोग हमारे पीछे चलेंगे। और ये लोगों की खुशहाली में अपनी खुशहाली ढूंढते हैं। इतराजात इन पे हो सकते हैं, लेकिन वो पार्टी की तंजीम में नो पे हो सकते हैं। बाकी और करप्शन का ये कोई मामला उनके ऊपर नहीं आता। तो ये दोनों चीजें जी बिल्कुल जो है ना गवादर का जो सिक्योरिटी है और गवादर के बहुत सारे मामला, यानी कि पूरा उस एरिया का जो इंतज़ामी कंट्रोल है वो मुतवक्को है कि वो चाइनीज़ के हाथ में चला जाए। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सीपैक की सिक्योरिटी है, वन बेल्ट वन रोड की सिक्योरिटी है, उसमें जो है ना चाइनीज़ आ जाए। और मैं आखिर में एक बात बड़ी बताने लगा हूँ, चाइनीज़ जहां पर भी उन्होंने ये मामलात किए हैं ना, तो इस चीज़ के लिए जो उनका कानून है ना, वो करप्शन की सजा सिर्फ सजाए मौत है। कि पता लग जाए, किसी भी चीज में देर हो जाना, कोई जल्दी हो जाना, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन जहां पर ये पता लग जाए ना कि ये किसी को बेनिफिट दिया गया या किसी से बेनिफिट लिया गया, उसकी सजा सिर्फ सजाए मौत ही है। तो अब आप देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से और एस्टेब्लिशमेंट के बाहर से हर तरफ से इमरान खान को सपोर्ट नजर आती है। तो क्यों नजर आती है? इसलिए नजर आती है कि अगर हाँ, वो इस मामले पे बिल्कुल बजोर कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी मुआशरा है। ये वो उस तरह का ना अरेबियंस टाइप का है, ना पर्शियन टाइप का सा है, ना ये अपना जो मंगोलियंस जो उनसे है ना वहाँ पे जो चेचनिया वगैरह यहाँ के मुसलमानों जैसे, इनका अपना ही एक मिजाज है। ये जमहूरी लोग हैं। आप देखें कि लोग एक दूसरों के घरों में जाकर रहते हैं, पर्दा भी एक हद तक है,
मोर देन 70-80% ही बात होती है ना, और खुले जहन के लोग हैं, वेलकम करने वाले लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। तो इस हिसाब से जो है ना 70-80% मुआशरा ऐसा है, बाकी भी चल पड़ता है। तो जो असल रियल इस्लाम है ना वो पाकिस्तान में पाया जाता है। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतरी का मामला होगा। तो कुछ ऐसे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर ना डिटेल्स आ रही हैं तो वो आ जाएंगी, लेकिन ये मामला वही, ये जो बेल आउट पैकेज था ना ये वही है, उसकी कोई नई शक्ल आई है सामने। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।